Dear students, we are going to study in this video the word problems of practice set 10. The first question is Suyash bought 2.5 kilogram of sugar and Ashish bought 3.5 kg. 2 integer 1 upon kg and 3 integer 1 upon 2 kg. 2 integer 1 upon 2 and 3 integer 1 upon 2. Okay. How much sugar did they buy together? उन लोगों ने दोनों मिलकर कितना शुगर खरीदा? If sugar cost 32 rupees per kg, अगर शुगर का कॉस्ट शुगर का कॉस्ट मीन्स शुगर का प्राइस 32 रुपीज़ पर केजी. व्हाट मीन बाय पर केजी? हर एक किलो का 32 रुपीज़ है. तो हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट? कितने, हाउ मच डिड दे स्पेंड, कितना उन लोगों ने खर्चा किया ऑन द शुगर पे. दे बॉट, उन लोगों ने लाया हुआ शुगर पे कितना खर्चा हुआ. Again question, Suyash bought 2.5 kilogram, 2 integer 1 upon 2 kilogram of sugar. Suyash ने लाया 2 integer 1 upon 2 kilogram sugar. और आशीष ने लाया, आशीष bought 3 integer 1 upon 2 kilogram. How much sugar did they buy together? दोनों मिलकर कितना शुगर लाया. और इतना एक क्वेश्चन हुआ. द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज़ पर केजी, 1 किलोग्राम का शुगर का प्राइस है 32 रुपीज़. हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट? ऐसा है तो उन लोगों ने लाया हुआ शुगर पे कितना खर्चा टोटल हुआ दोनों का मिलाकर. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू राइट इज, सो फर्स्ट स्टेप हमने स्टार्ट किया. शुगर बॉट बाय सुयश. सुयश ने लाया हुआ शुगर. हाउ मच इट इज? 2 इंटीजर 1 अपॉन 2 किलोग्राम, 2.5 kg. Again the same, sugar bought by the other person. Who's the other person? Yes, Ashish. Sorry, yes, Ashish. How much it is? 3 integer 1 upon 2 kilogram, 3.5 kg. Okay, now therefore total sugar. Okay, total कितना sugar लाया? 2.5 plus 3.5. Okay, and you know how to do this calculation. First integers calculate करते, 2 plus 3 plus 1 by 2 plus 1 by 2. ओके, इक्वल्स 2 plus 3 हो गया 5 प्लस ये दोनों का इंटीजर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम और ऊपर का प्लस करो 1 plus 1 इक्वल्स 5 plus 1 और 1 हो गया 2 अपॉन 2. ऊपर नीचे अगर सेम है 2 अपॉन 2, दैट मीन्स फुल. 2 पीसेस में से फुल दोनों पूरे पीस, या फिर कोई भी नंबर दो. अगर 8 अपॉन 8 है ऊपर नीचे सेम है, that means the whole. 7 upon 7, that means the whole 1. So ऊपर नीचे denominator numerator same है तो the value of that fraction is 1. Okay, equals 5 plus 2 upon 2 is 1, which is equal to 6 kilogram. Total कितने शुगर उन लोगों ने लाए? 6 किलोग्राम. आशीष और सुयश दोनों मिलकर 6 किलोग्राम शुगर लाए. अभी एक एक शुगर का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ शुगर पर किलोग्राम. 1 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट क्या है? इट इज 32 रुपीज़. इजंट इट? 32 रुपीज़ 1 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट है. देयरफॉर टोटल कॉस्ट. अब देखो, आप एक पेन ले रहा है 5 रुपये में. ओके, और आपने 6 पेन लिया तो क्या करेंगे? वो 5 को 6 से इंटू करेंगे, बराबर है. वापस से अब समझो मेरा एक मार्कर का 3 रुपीज़ और मैंने दूसरा और एक से मुझे और एक मार्कर चाहिए. दैट मीन्स आई नीड 2 मार्कर्स. ओके, 2 मार्कर चाहिए तो मैंने 2 मार्कर लिया. इसका 3 रुपीज़. ऐसे जितने भी मार्कर्स है हर एक का 3 रुपीज़. तो मुझे अगर 2 मार्कर्स चाहिए तो इसका 3 और इसका 3, टोटल 6 हुआ. तो मैंने 3 प्लस 3 किया और उसके बदले में 3 इंटू 2 करेंगे. 3 कितने बार? 2 टाइम्स. तो 3 2 जार भी 6 हो जाएगा. अगर मुझे और एक मार्कर चाहिए, ओके, और एक मार्कर चाहिए, तीनों का कॉस्ट सेम है, 3 3 3. तो वी कैन ऐड इट. 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9. पर एक साथ करोगे तो 3 कितने टाइम्स? 3 जार 3 3 जार 9.
तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट into the cost of one object we'll get the total cost of the objects. ओके, सो वैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम का शुगर 1 किलोग्राम शुगर 32 रुपीज़ में मिलता है, तो टोटल कितना किलोग्राम उन लोगों ने खरीदा है? 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम का देखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, 32 इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg मल्टीप्लाइड बाई वी नीड द कॉस्ट ऑफ 6 kg. ओके, और यहाँ पर आंसर 6 2 आप यहाँ पे इंटू करके भी देख सकते हो. 6 2 12, 1 carry, 6 3 18 or 1 19, 100 rupees 192. Okay, so at last you can write the answers. They bought 6 kilogram sugar all together. एक साथ उन लोगों ने 6 किलोग्राम शुगर लिया. और नेक्स्ट है दे स्पेंट रुपीज़ 192 इन ऑल, पूरा मिला के 192 रुपीज़ स्पेंड किया. ओके, सो दिस वॉज द फाइनल आंसर. हाउ वी हैव टू राइट इट अगेन एज द फाइनल आंसर. अब नेक्स्ट सम आप देखो, आराधना ग्रोस पोटैटोस इन 2/5 पार्ट ऑफ अ गार्डन. आराधना के पास गार्डन है, उस गार्डन का एरिया तो हमें नहीं पता, लेकिन जितना भी हो वो गार्डन का 2/5 पार्ट, यानी वो पूरे गार्डन का एरिया में से 2/5 पार्ट उसने क्या लगाया है? पोटैटोस लगाया है, पोटैटोस उगाया है. ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट, और क्या लगाया है? ग्रीन्स लगाए हैं 1/3 पार्ट्स में. ओके, वही गार्डन, एक बड़ा सा गार्डन उसके पास है, उस गार्डन को डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में, और उसमें से 2/5 पार्ट ऑफ गार्डन शी ग्रोस पोटैटोस, एंड ऑन 1/3 पार्ट ऑफ गार्डन शी ग्रोस ग्रीन्स एंड ब्रिंजॉल्स इन द रिमेनिंग पार्ट. बचा हुआ पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट मीन्स बचा हुआ पार्ट में शी ग्रोस ब्रिंजॉल्स, वो ब्रिंजॉल्स लगाया है. On how much part of her land, on how much part of a plot did she plant brinjals? उसके प्लॉट के, प्लॉट मीन्स ज़मीन, उसके प्लॉट के कितने हिस्से में she plant brinjals, brinjals कितने हिस्से में लगाया है. So look here, just assume that this is the plot of garden which she has. ये plot of garden उसके पास है. ओके, और शी ग्रोस पोटैटोस कितने पार्ट में? 2/5 पार्ट. वी कैनॉट से हाउ मच इट इज़, बट मैं सिर्फ ऐसे एक रफली आपको बता रहा है, ये 2/5 पार्ट है, ऐसा सोच लो. यहाँ पे पूरे क्या लगाई है? पोटैटो लगाई है, तो ये पूरे 2/5 पार्ट में पोटैटो. अब 1/3 पार्ट में, 1/3 पार्ट मतलब समझो इतना है, ये इतना 1/3 पार्ट ऐसा है, समझो ऐसा कुछ है नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ समझाने के लिए. ये प्लॉट था उसका, इतना हिस्से को 2/5 है समझो, ये हिस्सा, और 2/5 पार्ट में उसने क्या लगाया? पोटैटो. ये हिस्सा 1/3 पार्ट है, और वहाँ पर उसने ग्रीन्स लगाया. चलो ये ग्रीन्स लगाइए. ओके, और बाकी जो बचा ये पार्ट है ना, बाकी जो बचा जितना भी पार्ट है वहाँ पर उसने ब्रिंजॉल्स लगाई, बाकी पूरे पार्ट में ब्रिंजॉल्स लगाइए. आप बताइए फुल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द होल गार्डन, इजंट इट? ये फुल को हम बोलेंगे द होल गार्डन, दैट मीन्स 1. होल मीन्स 1. ओके, ये 1 में से ये दोनों तो हट गया, ये दोनों हट गया मतलब ये फुल टोटल हट गया, इतना पूरा हटा दो, क्योंकि यहाँ पर पोटैटो है, यहाँ पर ग्रीन्स है, तो इसको पूरा को हटा दो, बाकी सिर्फ इतना ही क्या है? ब्रिंजॉल है. पूरा कितने बचे? 1, दैट इज द होल. ये इतना पार्ट हटाना है एक साथ. क्या क्या साथ में हटाना है? 2/5 को हटाना है और 1/3 को भी साथ में, यानी इन दोनों को साथ मिला दो और ये प्लॉट में से हटा दो, तो बाकी जो बचेगा, बाकी देखने के लिए 1 में से इन दोनों को टोटल करके वो हटाना है. इसका टोटल जो रहेगा वो इधर आएगा, टोटल ऑफ दिस 2. इसको 1 में से हटाओगे तो हमें, समझ रहे हो, इसका टोटल, ये दोनों का टोटल को ये होल में से 1 में से माइनस करोगे तो हमारा बचा हुआ एरिया मिलेगा जहाँ पर उसने ब्रिंजॉल लगाया है.
बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको शायद समझ में आया ही होगा, तो वो सोचकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, हमारा आंसर हम स्टार्ट करने जा रहा है। पहले क्या करेंगे पता है, ये ग्रीन्स और पोटैटोस लगाया हुआ जो एरिया है उसको ऐड करेंगे। उससे पहले हम हमारा स्टेप्स करते हैं स्टार्टिंग से। तो पोटैटोस उसने कितने पार्ट में लगाया। सो मैंने फर्स्ट स्टेप इस तरह लिखा, पार्ट ऑफ प्लॉट वेयर पोटैटोस ग्रोन, वो ज़मीन का जगह हिस्सा जहाँ पर पोटैटोस उगाया है, 2/5 हिस्सा। ओके, द सेम वे पार्ट ऑफ प्लॉट वेयर क्या चीज़ था नेक्स्ट, ग्रीन्स, ग्रीन्स ग्रोन कितना हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट। ठीक है, देयरफॉर टोटल ऑफ दिस, टोटल ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 2/5 प्लस 1/3 बराबर है। तो ये एडिशन अभी हमें करना है। इस इक्वल टू, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम, कोई सेम टेबल में नहीं जाता इसलिए इंटू करने पे एलसीएम मिलेगा। 5 3 ज़ा 15, तो 2/5 इधर लिखा, हमें इधर 15 बनाना है तो 5 के साथ क्या करना पड़ेगा, 3 ज़ा, तो इधर भी 3 ज़ा, प्लस 1/3 इंटू 3 को बनाने का 15 बराबर है, क्योंकि 15 एलसीएम है। 3 5 ज़ा 15 और ऊपर भी 5, इस इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 हो गया ऊपर, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 5 ज़ा 5 ऊपर, 3 5 ज़ा 15। ओके, यहाँ से 15 वन टाइम, 6 प्लस 5 दैट इज 13, इजंट इट। 13/15 हिस्सा, सॉरी 13 नहीं, 11, 11/15 हिस्सा क्या लगाया हुआ है, पोटैटो और ग्रीन्स मिलाकर। अभी हमें क्या करना है, ब्रिंजल नहीं, लास्ट वाला क्या, हाँ ब्रिंजल, ब्रिंजल में कितना प्लेस यूज़ किया है। देयरफॉर पार्ट ऑफ प्लॉट वेयर ब्रिंजल ग्रोन, ब्रिंजल जितना जगह में लगाया वो एरिया क्या है, पूरा एरिया क्या होता है, 1, दैट इज होल। उसमें से ये क्या है, 11/15, मतलब इसमें क्या क्या आ गया है, ग्रीन्स भी आया है, पोटैटोस भी आया है, तो उसको हटा दो, माइनस करो, इक्वल्स, इधर आगे देखना, 1 मतलब 1/1, ऊपर नीचे सेम है, सो इसके नीचे भी 1 है, यू कैन राइट लाइक दैट, 1/1 माइनस 11/15। यहाँ आप इसके आगे स्पेस नहीं, इसलिए मैं राइट साइड में कर रही हूँ। इसका एलसीएम निकालना है 15 और 1 का एलसीएम 15। ओके, सो आई हैव रिटन 1 1 इंटू और ये 15 करने के लिए 15, इधर भी 15 माइनस 11/15 का ऑलरेडी ही 15 है, उसके नीचे यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाकी, ये 115 सा 15 अपॉन 115 सा 15 माइनस 11/15। आगे 15 को एक बार लेना है, 15 माइनस 1, सॉरी 11, और आंसर हो गया 15 में से 11 जाएंगे तो 4/15। हमारा फाइनल आंसर हुआ 4/15 एरिया में क्या लगाया हुआ है, ब्रिंजॉल्स लगाया हुआ है। दिस इज द आंसर। मेरे पास इधर आगे स्पेस नहीं था इसलिए राइट साइड किया है मैंने। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया, शी प्लांटेड ब्रिंजॉल ऑन 4/15 पार्ट ऑफ अ गार्डन। अभी देखो आपको ये हो गया आंसर। ओके, अभी आगे जस्ट कुछ बता रही हूँ आपको। अगर आपको आपके पास 1 + 2/7 इसको ऐड करना है तो ये डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, 1 इंटीजर 2/7 डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन समझो कि अगर आपके पास 1 - 2/7 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ये 1 को 7/7 लिखना पड़ेगा। क्यों 7/7? 1 मतलब होल, होल यानी ऊपर नीचे सेम होगा, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो आप इसको 7 ही समझो, क्योंकि 7/7 भी 1 है, 2/2 भी 1 है, जो इधर का डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर इसको दे दो, ऊपर भी वही दे देना, 7/7 माइनस 2/7। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह सोचने की ज़रूरत नहीं है। 7 में से 2 गया 5 और नीचे 7 एक बार। अनदर वन मोर एग्जाम्पल, सपोज आपको मैंने दिया 11/21 माइनस 1। ओके, इसको आपको करना है 11 नहीं, सॉरी ये उल्टा करना है, 1 - 11/21 दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 21/21 माइनस 11/21, समझ रहे हो। और उसके बाद 21 एक बार है,
सॉरी मतलब सेम डिनोमिनेटर तो एक बार लिखेंगे, 21 में से 10 जाएंगे 11 जाएंगे तो 10 मिलेगा। तो इस तरह 1 के साथ का सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो को आप अच्छी तरह ज़रा 2-3 बार देखो तो शायद आपको अच्छा से एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। बाय।